नमस्ते दोस्तों। वो साल था 1947, 15 अगस्त, जब इंडिया इंडिपेंडेंट घोषित हुआ। और 1947 को ही बस कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान भी घोषित हुआ एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। पर जहाँ तक 75 ईयर्स बीत गए, जहाँ पर इंडिया अभी वर्ल्ड मोस्ट सुपर पावर्स में से एक है, और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, स्पेस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सब जगह पर, सब दिशा पर इंडिया आगे बढ़ता रहा। पाकिस्तान अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से नीचे जाता रहा। इतना ग्रोथ पाकिस्तान में अभी तक दिखाई नहीं दिया, और इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स। आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान में दो पार्ट था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जहाँ पर बांग्ला भाषा के लोग थे, मैक्सिमम लोग जो थे वो बांग्ला भाषा में बात करते थे, तो वो लोग चाहते थे कि बांग्ला भाषा को प्रमोट किया जाए। पर वेस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान में उर्दू भाषा का इम्प्लीमेंट किया जाए। पर इससे बंगाली भाषी के जो लोग थे वो नाराज़ थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि बेंगलुरु के ऊपर फोकस किया जाए। और ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ और हर दिशा में जो ग्रोथ होना चाहिए था, उसको वेस्ट पाकिस्तान नज़रअंदाज करता रहा। इसी के कारण ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ दरार आने लगे। फिर 1956 में पाकिस्तान में बंगाली भाषा को एज ए स्टेट लैंग्वेज घोषित किया गया, जहाँ तक उर्दू को वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दे चुके थे। इसका मतलब हर ऑफिशियल काम में सिर्फ उर्दू भाषा ही आपको देखने को मिलेगा, बंगाली भाषा का कोई गुरुत्व ही नहीं रहेगा। उस समय ईस्ट पाकिस्तान के यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो था, वो पूर्वी पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको आगे जाके बंगबंधु के नाम से पुकारा जाता था, उन्होंने और उनके साथी जो लोग थे वो लोग इसके प्रोटेस्ट में आ गए। वो लोग अपने हक के लड़ाई के लिए वेस्ट पाकिस्तान से भिड़ गए, और वेस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि बंगाली भाषी के लोगों को दबाया जाए, वो लोग के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से उर्दू भाषा को इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसी के कारण वो दरार जायज़ थे। तो शेख मुजीबुर रहमान और उन दिनों इंडिया के जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उनके आपस में पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर बातचीत हुआ करता था, और संबंध कुछ अच्छे थे। तो बीच बीच में इंदिरा गांधी जी के साथ शेख मुजीबुर रहमान का मुलाकात होता था। 1968 में शेख मुजीबुर रहमान जी को अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में फंसा दिया। अगरतला यानी कि उन दिनों जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य त्रिपुरा है, उसका कैपिटल है। हालांकि अभी भी त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला ही है। तो उस टाइम में शेख मुजीबुर रहमान और इंडियन मिलिट्री के बीच कुछ बातचीत हो रहा था अगरतला में। वो लोग ऐसा समझ रहे थे कि अगरतला में ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर 1968 में शेख मुजीबुर रहमान जी और उनके अवामी लीग के टोटल 34 लीडर्स को एक साथ अरेस्ट करने का वारंट दिया गया। फिर भी 1968 में उनको और उनके साथियों को अरेस्ट किया गया आयूब खान के द्वारा। हालांकि बाद में आयूब खान रिजाइन दे दिए। फिर उनके बाद जो इनके सक्सेसर आए, उनका नाम था याहया खान। हालांकि बाद में शेख मुजीबुर जी और उनके जो बाकी साथी थे, उनको रिहा किया गया पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद। फिर 1970 में याहया खान के द्वारा एक जनरल इलेक्शन लड़ाया गया। उस जनरल इलेक्शन में कुल 313 सीट थे, उसमें से 167 सीट्स अवामी लीग यानी कि शेख मुजीबुर जी का पार्टी जो है उन्होंने विजय लाभ की। पर याहया खान का बात था कि सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में उनका कोई दबदबा नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान में ही दबदबा है, तो ये रिज़ल्ट माना नहीं जाए। तो ये लोग बोलने लगे कि हम इस रिज़ल्ट को मान्यता नहीं देंगे, दोबारा इलेक्शन होगा। पर ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग को ये गवारा नहीं था। वो लोग का मानना था कि रिज़ल्ट जो आया हमारे पक्ष में आया है। तो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा ये प्रोटेस्ट होने लगा, और जो सिविलियंस है उन लोगों के बीच में आज़ादी की मांग आने लगी।
और ये था शेख मुजीबुर रहमान जी का वो हिस्टोरिक स्पीच जिसके कारण बांग्लादेश के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर आज़ादी के मांग के बीच ईस्ट पाकिस्तान के जो आवामी लीग है उन लोगों ने एक टीम बनाया जिसका नाम है मुक्ति वाहिनी, और इसका मेन मोटो था कि पाकिस्तान आर्मी के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई करना, सबको एकजुट होना। और उनके देखा देखी वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरान जो थे वो लोग भी एक टीम गठन किए, उनका नाम था शांति वाहिनी। पर इसका काम सिर्फ शांति गठन करना नहीं था, बल्कि बुज़ुर्गों, महिलाओं, बच्चों के ऊपर अत्याचार करना। और इसी से तंग आके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही। उन दिनों जो बेंगोलीज लोग थे वो लोग एक साथ आ गए, वो लोग कोई धर्म जात पात के ऊपर उठ के वो लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी बांग्ला भाषी लोगों के लिए लड़ाई में उतर गए और पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट खड़े हो गए। और 1971 में वेस्ट पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो लोग एक ऑपरेशन चालू किए जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। और इसका मेन मोटो था जो ईस्ट पाकिस्तान के फेमस पर्सनालिटीज़ है, लीडर्स है, उन लोगों को पकड़ना और उसी मार डालना। 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग मारे गए, करीब 25,000 से ऊपर बेंगोलीज लोग मारे गए। और उसी समय ढाका जो बांग्लादेश में अभी पड़ता है, वो ढाका से और पूरे बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया आ गए भाग के अपने जान की रक्षा के लिए। कुछ लोग चले गए इंडिया के त्रिपुरा में, कुछ लोग चले गए आसाम में, कुछ लोग चले गए वेस्ट बंगाल में। तो बहुत सारे लोग ऐसे बांग्लादेश से पलायन करने लगे। और इसी बीच 1971 में 25 मार्च को रेडियो में ये सर्कुलर चालू कर दिया गया शेख मुजीबुर रहमान जी के द्वारा कि हम वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गए हैं और ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश हो गया जिसका नया नाम से बांग्लादेश है। और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। इसके बाद 26 मार्च से बांग्लादेश को एक नया मुल्क घोषित कर दिया गया। इंडिया का बहुत सपोर्ट था बांग्लादेश को नया देश घोषित करने में, और ये इंडिया का जो सपोर्ट है बांग्लादेश का भी नहीं भूलेगा। और बाकी जो पावरफुल कंट्रीज थे जैसे कि चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ये लोग इंडिया के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया ऐसा ना करे। पर रशिया के साथ मित्रता की वजह से रशिया इंडिया को सपोर्ट करता रहा। इंडिया के बचाव के लिए रशिया 2 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इंडिया को सपोर्ट कर लिया। पाकिस्तान को मालूम था कि अगर मिलिट्री लड़ाई हुई तो पाकिस्तान इंडिया से कभी भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया की शक्ति उस टाइम में पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा था। और इसी के कारण इंडिया भी ये जानता था। और 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के ढाका शहर में इंडिया 30 मिनट का टाइम देता है पाकिस्तान के आर्मी को कि आप सरेंडर कर दो। और इसको हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर बोला जाता है। और इसके बाद टोटल 93,000 पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जो ट्रूप्स है वो सरेंडर कर लिए थे उसी दिन। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी का सरेंडर माना जाता है। और फिर पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान जी और बाकी जो लीडर्स थे उनके साथ जो आम आदमियों को जो गिरफ्तार करके रखा हुआ था उनको छोड़ दिए। और इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच एक असाइनमेंट हुआ जो शिमला असाइनमेंट नाम से प्रसिद्ध है। और उसके स्वरूप इंडिया भी जो 93,000 पाकिस्तानी आर्मीज थे उनको भी रिहा कर दिए। बाद में सब सुलह हुआ। और फिर शेख मुजीबुर जी 1973 में आवामी लीग के पार्टी की तरफ से वो जीतते हैं और सत्ता में आते हैं। और उसी के बाद जन्म होता है एक नया देश बांग्लादेश, जो बांग्ला भाषियों का देश है। और उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश का जो दोस्ती है वो अभी भी कायम है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो कंधे से कंधा मिला के चले, आगे भी उनकी दोस्ती ऐसी कायम रहे, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहे। तो दोस्तों यही था बांग्लादेश फॉर्मेशन की कहानी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।